हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिव्यांशु पाल आप सभी का आपके अपने परिवार सुमित चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास थी वो लाने का मेरा मेन उद्देश्य जो था वो एक ही है। आप सब इधर-उधर की जो भी अफ़वाहें उड़ रही हैं कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर एग्ज़ाम कब होंगे और जो भी प्रशिक्षु हमारे हैं उनके अंदर भी संशय बना हुआ है कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे। तो उन्हीं अफ़वाहों क्या अफ़वाहें वो सही हैं या नहीं सही हैं? पता चलता है कि एससीईआरटी से आ रहा है, पीएनपी से आ रहा है कि हाँ, इस माह में प्रस्तावित, इस माह में प्रस्तावित। तो डीएलएड की जो भी प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएँ हैं, होंगी तो कब होंगी? वो मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दे बताऊँगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी, प्रॉपर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, इधर-उधर की बातों में बिल्कुल मत पड़िएगा, ठीक है? तो जो भी मैं बताने वाला हूं तो ये है कि डीएलएड जो भी प्रथम सेमेस्टर हमारा कौन सा डीएलएड प्रथम सेमेस्टर डीएलएड कौन सा सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर है ना। फर्स्ट सेमेस्टर। तो आप सभी प्रशिक्षुओं को ये पता ही होगा कि डीएलएड जो प्रथम सेमेस्टर है इसकी क्लासेस का संचालन कब से हुआ था? कोई बता सकता है? डीएलएड की जो प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं का संचालन था फरवरी से स्टार्ट हुआ था। तो आपका जो प्रथम सेमेस्टर होता है वो कितने दिन का होता है? प्रथम सेमेस्टर जितने भी सेमेस्टर हैं कितने दिन का होता है? 6 मंथ का होता है, ठीक है। तो 6 मंथ अगर आपके हम काउंट करते हैं तो फरवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो आपके 6 मंथ हैं वो कब हो रहे हैं? जुलाई में आपके कंप्लीट हो रहे हैं। किसमें जुलाई कंप्लीट हो रहे हैं? किसमें कंप्लीट हो रहे हैं आपके? जुलाई में कंप्लीट हो रहे हैं। कब कंप्लीट हो रहे हैं? जुलाई में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। 6 मंथ आपके जुलाई में कंप्लीट हो गए। एग्जाम आपके होते कब हैं? जुलाई में ही होते हैं। तो आप सभी को ये भी पता है कि एग्जाम से पहले हमारी क्या होती है? इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप मतलब क्रियात्मक प्रशिक्षण आपका होता है जो आपके प्राथमिक विद्यालय में लगता है। कक्षा 1 से 5 तक के जो भी प्राइमरी हमारे स्कूल होते हैं उसमें हमारा प्रशिक्षण होता है। कौन सा? क्रियात्मक प्रशिक्षण जो भी होता है। तो वो कितने दिन का होता है? तो वो होता है, कितने दिन का होता है? 30 कार्य दिवस का। 30 कार्य दिवस का होता है। वो कितने दिन का होता है? 30 कार्य दिवस का होता है। मतलब आपको 30 दिन विद्यालय जाना होगा, ठीक है। वर्किंग डे, छुट्टियां इसमें काउंट नहीं होती हैं। तो अब ये बताओ, जब 30 वर्किंग डे 30 कार्य दिवस आप काउंट करेंगे तो बीच में छुट्टियां भी तो होंगी। जैसे 4 संडे ही हमारे रहते हैं। कितने? 4 संडे हो गए हमारे, ठीक है। और हम ज्यादा नहीं मान लेंगे, जुलाई मंथ में अगर ज्यादा नहीं छुट्टियां होती हैं तो 2 या 4 छुट्टियां, 4 छुट्टियां हमने और मान ली या 2 ही मानेंगे तो कितना हमारा हुआ? 8 दिन हमारा ये हो गया। क्या हो गया? 8 दिन। तो जो हमारा जो भी प्रशिक्षण रहेगा वो कितने दिन का कंप्लीट होगा? लगभग लगभग प्रशिक्षण जो भी हमारा कंप्लीट होगा वो 38 से 40 दिन में, 38 से 40 दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। कितने? 38 से 40 दिन में कंप्लीट होगा। और अभी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का क्रियात्मक प्रशिक्षण स्टार्ट भी नहीं हुआ है। प्रेजेंट अगर वर्तमान समय में देखें तो जो डीएलएड 3 सेमेस्टर है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, उनका वही 20 मई तक लगभग पूरा होगा। तो वो जब जुलाई में, क्योंकि स्कूल तो जुलाई में ही खुलेगा, जुलाई में स्कूल खुलने के बाद में अगर जैसे ही आपको भेजेंगे तो 4-5 दिन का तो टाइम आपको विद्यालय भेजने में लग ही जाएगा। तो मान लिया अगर आपकी टीचिंग जो लगती है वो 5 जुलाई से लगती है और कब तक लगेगी? 5 जुलाई से 5 अगस्त आपका कितना हुआ? 30 डे हुआ। उसमें कितना? 8 या 10 दिन एक्स्ट्रा मान लेंगे हम। तो कब? 10 जुलाई, सॉरी 10 अगस्त या 15 अगस्त। मतलब 15 अगस्त तक आपका क्या, केवल 15 अगस्त तक आपका क्या पूरा होगा? केवल प्रशिक्षण पूरा होगा। 15 अगस्त तक आपका क्या होगा? केवल प्रशिक्षण पूरा होगा, ठीक है। 15 अगस्त तक क्या होगा? आपका केवल प्रशिक्षण पूरा होगा। अच्छा, एग्जाम डेट, एग्जाम फॉर्म, उसके बाद डेट शीट आती है। अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अगर हमने मान लिया कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त तक आपकी इंटर्नशिप पूरी हो गई, 16 अगस्त को ही क्या आया? एग्जाम फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आ गया। क्या? परीक्षा फॉर्म भरने का नोटिस आ गया। क्या नोट भरने का? परीक्षा फॉर्म भरने का नोटिस आ गया। अब परीक्षा फॉर्म वैसे तो खैर 15 दिन देते हैं, नहीं 15 दिन देंगे, 10 या 12 दिन देंगे।
मान लिया हमने परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 8 दिन उन्होंने दिया, 3 दिन और डेट बाद में बढ़ाई, तो कितना 11 दिन, ठीक है 11 दिन और, तो 15 10 25 मतलब अगस्त आपका इसी में चला जाएगा, अगस्त चला गया। तो इस बात से अच्छा क्या सिद्ध होता है? दूसरी बात, अगर डेट शीट कितना भी दिन पहले दे दे तो 8 दिन पहले तो डेट शीट आपको देंगे ही, ऐसा तो नहीं कल आपका एग्जाम है एक दिन पहले, उसके बाद इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, सेंटर की लिस्ट जानी होती है, सेंटर की लिस्ट वहां से अप्रूव होकर के आनी होती है, सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कहाँ तक पहुंचा, अगस्त का लास्ट वीक भी हमें नहीं मिल रहा है, अगस्त का लास्ट वीक भी हमें नहीं मिल रहा है। तो आपकी जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर, क्योंकि दोनों परीक्षाएं साथ में होती हैं, तो दोनों की परीक्षाएं कब होनी है, ये मान के चलिएगा आपके सितंबर के पहले वीक में हो सकती हैं। अगस्त में आपकी परीक्षाएं किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अगस्त में आपकी परीक्षाएं जो भी हैं वो नहीं होंगी, ठीक है। इधर उधर की जो भी अफवाहें हैं आप अपना इधर जोड़ घटाव कर लें, पूरा हमने बता दिया कि कितने दिन का आपका इंटर्नशिप रहेगा, उसके बाद में एग्जाम फॉर्म कितने दिन तक भराया जाएगा, कितने दिन पहले डेट शीट आएगी, सारी चीजों को आप ऐड कर ले, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इधर उधर की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अब डीएलएड तृतीय सेमेस्टर वाले इसलिए निश्चिंत हो जाएं क्योंकि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के एग्जाम कब होते हैं, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के 3 दिन में एग्जाम जो भी प्रक्रिया वो पूरी हो जाती है, 3 दिन के बाद जो भी अगले 3 दिन होते हैं उसमें डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं। अच्छा, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर वालों का इस टाइम क्या चल रहा है, क्रियात्मक प्रशिक्षण चल रहा है, ठीक है। तो इनका प्रशिक्षण वही लगभग 20 मई तक कंप्लीट हो जाएगा। कब तक, 20 मई तक। उधर क्या, जैसे जुलाई में स्कूल खुलेगा इन लोगों को बुला लिया जाएगा कॉलेज और प्रथम सेमेस्टर वाले बच्चों को इंटर्नशिप पे भेज दिया जाएगा। ये तब संभव है जब 5 जुलाई तक डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बच्चों को इंटर्नशिप पर भेज दिया जाता है। जो भी 30 दिन की आपकी रहेगी टीचिंग, वो 30 दिन की टीचिंग आपकी 35 से 40 दिन में पूरी होगी। 40 दिन में पूरी होने के बाद में 10 से 15 दिन का समय आपके एग्जाम फॉर्म भरने को मिलेगा। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में 10 या 15 दिन आराम से लग सकता है, हो सकता है 1 महीना भी लग जाए, लेकिन अगर ज्यादा सेमेस्टर लेट नहीं कराएंगे, अपने समय पर कराना चाह रहे हैं पीएनपी वाले एग्जाम, तो आपके एग्जाम सितंबर माह में प्रस्तावित है, आप मान के चलिएगा। इधर उधर से नोटिफिकेशन कहीं ग्रुप पे आ रहा कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के एग्जाम जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में, जुलाई माह के तृतीय सप्ताह में, अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में, बिल्कुल भी ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई करिएगा, जब एग्जाम आएंगे आपकी तैयारी तब तक सॉलिड हो जाएगी। एग्जाम वो अगस्त के लास्ट वीक में कराएं, सितंबर के फर्स्ट वीक में कराएं, चाहे जब कराएं, जब एग्जाम की नोटिस दे देंगे, डेट शीट आ जाएगी, हम लोग अपनी तैयारी करके शस्त्रों सहित पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी सिर्फ इसी चीज को लेकर के थी कि आपके एग्जाम कब होंगे, जो भी अफवाहें उन पर ध्यान ना दें। तो आज की क्लास में बस इतना ही बताना था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय।